Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के इंट्रेंस एग्जाम के लिए डीफैट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो डीफैट और DQCES एंट्रेंस एग्जाम के लिए 20 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर और BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीफैट, DSP MM, DQCES, ANSI ST, ANSI SC, SBCC, CCQC और अन्य सभी कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट से लेना चाहते हैं, 194115133974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड। गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, बी न्यूट्रॉन्स, सी एटम्स, डी इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स। गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, ऑप्शंस आर ए डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट, बी इट is a numerical constant, C depends on the number of electrons, D depends upon the current passed. Correct answer is option B, is a numerical constant. So Faraday constant is a numerical constant. Next question is, the conduction of electricity through the electrolyte solution is due to. The conduction of electricity through the electrolyte solution is due to. Option A, movement of molecules of electrolyte. Option B, movement of ions of electrolyte. Option C, movement of separate atom. Option D, movement of particles of the solvent. So correct answer is movement of molecules of electrolyte. The conduction of electricity through the electrolyte solution. जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से वो मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन बी सही है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से वो मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस मूव करते हैं उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल होता है वो किस पर डिपॉजिटेड होता है। ऑप्शन है ए कैथोड, बी एनोड, सी वेसल, डी इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कैथोड। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल है ये डिपॉजिटेड होता है कैथोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ 0.5 M सॉल्यूशन ऑफ। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है 0.1 M सॉल्यूशन, जो कि है ऑप्शंस है ए एसिटिक एसिड, बी बोरिक एसिड, सी प्रोपियोनिक एसिड, डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है 0.1 M सॉल्यूशन, जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, कंडक्ट्स करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण। ऑप्शंस है ए फ्री मॉलिक्यूल्स, बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी फ्री आयंस, डी एटम्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्री आयंस। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण। करेक्ट आंसर है फ्री आयंस के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, जो डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है, चेंज करती है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स को डायरेक्टली इनटू केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। तो जो डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो डिवाइस कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स, जो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स की डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कौन सी डिवाइस है? ऑप्शंस है ए कंसंट्रेशन सेल, बी गैल्वेनिक सेल, सी फ्यूल सेल, डी बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्यूल सेल। सो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, डिवाइस जो कि कन्वर्ट्स करती है, चेंज करती है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्टली चेंज कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो होती है फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स द स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज इज जीरो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनमें से कौन से सेल का द स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज इज जीरो, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज जीरो होता है? ऑप्शंस है ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बी कंसंट्रेशन सेल, सी डेनियल सेल, डी फ्यूल सेल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंसंट्रेशन सेल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, इनमें से कौन से सेल का द स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज इज जीरो, स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज जीरो है? तो करेक्ट आंसर है कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंसंट्रेशन सेल, टेनियल सेल और फ्यूल सेल में से जो कंसंट्रेशन सेल है, इसका जो स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज है वो जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मगलर कुड नॉट कैरी गोल्ड बाय डिपॉजिटिंग आयरन ऑन द गोल्ड सरफेस बिकॉज। स्मगलर कुड नॉट कैरी गोल्ड, एक स्मगलर जो कि कैरी नहीं कर पाया गोल्ड को बाय डिपॉजिटिंग आयरन ऑन द गोल्ड सरफेस, जो इसमें डिपॉजिट हो गया था आयरन गोल्ड सरफेस पे, क्योंकि ऑप्शन है ए गोल्ड हैज लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन, ऑप्शन बी गोल्ड हैज हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन, ऑप्शन सी आयरन रस्ट, ऑप्शन डी गोल्ड इज डेंसर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोल्ड हैज हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन। तो क्वेश्चन है अ स्मगलर कुड नॉट कैरी गोल्ड, जो एक स्मगलर है वो कैरी नहीं कर पा रहा गोल्ड को बाय डिपॉजिटिंग आयरन ऑन द गोल्ड सरफेस, गोल्ड सरफेस में जो आयरन डिपॉजिट हो गया उसके कारण, क्योंकि तो आंसर है इसका गोल्ड हैज हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन, गोल्ड में हायर ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन होता है, रिडक्शन का पोटेंशियल होता है देन आयरन, आयरन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये स्टॉप्स कर देते हैं, बंद कर देते हैं वर्किंग, काम करना आफ्टर सम टाइम बिकॉज, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ऑप्शंस है ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स बिकम जीरो, ऑप्शन बी वन ऑफ इलेक्ट्रोड्स कंप्लीटली वेनिसेस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स इक्वलाइजेस, ऑप्शन डी द रिएक्शन रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स इक्वलाइजेस। सो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो स्टॉप्स कर देते हैं वर्किंग आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स इक्वलाइजेस, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों बोथ इलेक्ट्रोड्स का वो इक्वलाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद। गैल्वेनाइजेशन में आयरन किसके साथ, आयरन के ऊपर क्या कोटेड होता है? इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद, जो गैल्वेनाइजेशन में आयरन कोटेड होता है। ऑप्शन है ए कॉपर, बी जिंक, सी टिन, डी निकेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टिन। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद टिन, तो गैल्वेनाइजेशन में आयरन टिन के साथ, टिन आयरन के ऊपर टिन कोटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो जो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है? द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज, जो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है? ऑप्शंस है पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सो करेक्ट आंसर है इसका पोटेशियम। द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज, जो सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वो है पोटेशियम। तो पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम में से पोटेशियम मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बेसिस ऑफ पोजीशन है, पोजीशन के बेस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
द मेटल विच डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स इज द मेटल विच डज नॉट डिस्प्लेस, जो मेटल जो कि डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन से वाटर को, एंड एसिड्स इज, और एसिड को, वो कौन सा है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, लेड, बेरियम, मरकरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मरकरी। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे द मेटल विच डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, जो मेटल जो कि डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स, वाटर और एसिड्स से, वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोशन, आयरन प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को कोरोशन से, जंग से, द ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट इज, जो ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग इसमें करते हैं वो क्या है? टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोशन, आयरन प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को कोरोशन से, द ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट, इस पे ड्यूरेबल मेटल की प्लेटिंग करते हैं, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शंस है ए टिन प्लेटिंग, बी कॉपर प्लेटिंग, सी जिंक प्लेटिंग, डी निकिल प्लेटिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक प्लेटिंग। टू प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट कोरोशन, प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को कोरोशन से, कोरोशन के अगेंस्ट, द ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट, इस पे ड्यूरेबल मेटल की प्लेटिंग करते हैं, तो वो कौन सा है? तो सही आंसर है जिंक प्लेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज इज, डिपोलराइजर जो यूज होते हैं ड्राई सेल बैटरीज में, वो कौन से होते हैं? द डिपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरीज इज, डिपोलराइजर जो यूज होते हैं ड्राई सेल बैटरीज में वो क्या है? ऑप्शन है ए मैग्नीज डाइऑक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, बी है ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम ट्राइफॉस्फाइड, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड। द डिपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरी, डिपोलराइजर जो यूज होते हैं ड्राई सेल बैटरीज में वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड। सो द डिपोलराइजर यूज्ड इन ड्राई सेल बैटरी, डिपोलराइजर जो यूज होते हैं ड्राई सेल बैटरीज में वो मैग्नीज डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, आयरन रस्ट होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑप्शन है ए वैक्यूम, बी मॉइस्चर, सी ऑक्सीजन, डी बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, दैट इज मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, आयरन रस्ट होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट है, जैसे बोथ बी एंड सी, तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन रस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अटैक्ड बाय द इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, इनमें से कौन सा मेटल है जो कि नॉट अटैक्ड, जो कि अटैक्ड नहीं होता बाय द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से? ऑप्शन है ए गोल्ड, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी आयरन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि नॉट अटैक्ड बाय इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट वातावरण से जिस पे अटैक नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन। करेक्ट आंसर है गोल्ड। सो गोल्ड इज द मेटल विच इज नॉट अटैक्ड बाय द इन्वायरमेंट, गोल्ड वो मेटल है जो कि अटैक्ड नहीं होता इन्वायरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन सा है? ऑप्शन है ए आयरन, बी गैस कार्बन, सी कॉपर सल्फेट, डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है कॉपर सल्फेट। ए नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज, जो एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है आयरन, गैस कार्बन, कॉपर सल्फेट और मरकरी में से, वो है कॉपर सल्फेट। सो कॉपर सल्फेट इज अ नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कॉपर सल्फेट जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाज गिवन बाय, जो आर्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वो किसने दी? ऑप्शन है ए एडिसन, बी फैराडे, सी थॉमस ग्राहम, डी ब्रोगन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फैराडे। द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की आर्ट है वो फैराडे के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिट्रियोरेशन ऑफ अ मेटल बाय इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज कॉमनली टर्म्ड एज, द डिट्रियोरेशन ऑफ अ मेटल, जो एक मेटल का जो डिट्रियोरेशन होता है बाय इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा इज कॉमनली टर्म्ड एज, उसको कॉमनली क्या टर्म करते हैं? ऑप्शन है ए कोरोशन, बी पैसिवेशन, सी एब्रेशन, डी एरोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोरोजन। द डिट्रियोरेशन ऑफ अ मेटल, डिट्रियोरेशन जो होता है एक मेटल का इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में इज कॉमनली टर्म्ड है, उसको कॉमनली टर्म्ड करते हैं कोरोशन की तरह।
तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डिफाइट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर और BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफाइट DQCE, DSPMM, SBCC, CCQC, NSI-ST, NSI-SC और अदर कोर्सेज के लिए और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।